जब ईश्वर की कृपा होती है तो अच्छे गुरु मिलते हैं या नहीं, पर जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। हमें भी गुरु जी स्वामी सत्यबिंदु सरस्वती जी के आशीर्वाद से दिव्य महाकुंभ में जाने का और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने जिंदल नगर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले हमने कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए। फिर हमने संबलपुर के मानेश्वर में श्री मानधाता बाबा महादेव के दर्शन किए। यह 16वीं शताब्दी का बना बताया जाता है। मंदिर के बाहर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा हमें आशीर्वाद देते हुए फिर हम बिलासपुर के शिवतराई गांव में चाय पी और हनुमान जी और भगवान शिव के दर्शन किए। हम अमरकंटक में मां नर्मदा के उद्गम स्थल का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र, स्वच्छ और दिव्य स्थान है। यहाँ जल अमृत के समान है। हमें एक नई ऊर्जा का अनुभव कराती है। मंदिर के प्रांगण के बाहर स्नान घाट है, कोटि तीर्थ घाट, राम घाट आदि। हम अमरकंटक के स्वामी भजनानंद मृत्युंजय सेवा ट्रस्ट के परिसर की दिव्यता का भी अनुभव कर रहे हैं। अमरकंटक के प्रत्येक स्थान पर हमें देव स्थान का अनुभव हुआ है। ये है श्री कल्याण सेवा आश्रम का प्रवेश द्वार। आश्रम का परिसर भी देवमय है। हम यहाँ पर भी बने मंदिर में देव प्रतिमा का दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका जीवन मंगलमय हो आशीर्वाद के साथ। नज़दीक में ही गुरुद्वारा साहिब। हम कुछ देर गुरुद्वारा साहिब में भी रुके। सोनमुंडा नर्मदा नदी की सहायक नदी सोनभद्र का उद्गम स्थल है। यह अमरकंटक का श्री यंत्र मंदिर बहुत ही सुंदर। अमरकंटक में निर्माणाधीन जैन मंदिर हम यहाँ पर भी पवित्र दर्शन किया। फिर हम शक्तिपीठ माँ मैहर देवी के दरबार में पहुँचे। यहाँ पर शाम की आरती के साक्षी बनकर माँ का आशीर्वाद लिया और कृपा प्राप्त की। हम प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए अपने आप में स्फूर्ति का अनुभव करते हुए खजुराहो की तरफ प्रस्थान किया। खजुराहो में हमने मतंगेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार पर बना हनुमान जी का मंदिर। खजुराहो के बाद हम पवित्र नगर चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार। हम चित्रकूट पहुंचकर सबसे पहले यहाँ गुप्त गोदावरी के दर्शन किए। प्रयागराज में महाकुंभ के कारण चित्रकूट में भी विशाल जनसमूह देखने को मिला। चित्रकूट में राम घाट में हमने मंदाकिनी नदी में नौका विहार किया। यहाँ के पवित्र जल से स्वयं को पवित्र किया। यहीं पर श्री तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हम यहाँ पर घूम घूम कर विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ पर कण कण राममय है। जय श्री राम।
बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है चित्रकूट रामघाट पर। हम सूर्योदय के साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचकर संगम की ओर प्रस्थान किया। विशाल जन समूह के बीच होते हुए हम संगम तट पर अमृतमय स्नान किया, विधिवत पूजा अर्चना की। लोगों की निजता को ध्यान में रखते हुए हमने मोबाइल कैमरा बंद ही रखा। दिव्य स्नान और अमृत स्नान के बाद हमने तंदूरी चाय का आनंद लिया। प्रयागराज के बाद हम आए हैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और माँ का आशीर्वाद लेने। हमने पंक्तिबद्ध और अनुशासन के साथ माँ विंध्यवासिनी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर हम पहुँचे हैं बनारस के नमो घाट पर। यहाँ हम गंगा आरती के साक्षी बने। बहुत ही मनोरम दृश्य गंगा आरती का। भोर होते ही हम वापसी की ओर मारकुंडी पहाड़ पर वीर लौरिक पत्थर के दर्शन करते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य पहाड़ से उतरते हुए सूर्योदय का दृश्य चौपन में सोन नदी के पुल से। सोनभद्र के डाला क्षेत्र में बने माँ वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा रहता है। हम झारसुगुड़ा के बड़माल में चाय पीने के लिए रुके। सामने ही हनुमान जी विराजमान थे। हम हनुमान जी के दिव्य दर्शन और परिक्रमा की और अपनी यात्रा पूर्ण की। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं हमारे योग गुरु स्वामी सत्यबिंदु सरस्वती जी का, जिनके मार्गदर्शन से हमारी यह तीर्थ यात्रा पूर्ण और सफल हुई। हरिओम स्वामी जी।